वैज्ञानिक दशकों से एक सिद्धांत पर काम कर रहे हैं, लेकिन क्या यह कोई भूत है, ब्लैक होल है या कोई नया ग्रह है? ऐसा लगता है कि जे अब्राम्स अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए एक भूत ग्रह पर विचार कर रहे हैं। लेकिन यह 9 माह ग्रह एक काल्पनिक रहस्यमयी दुनिया का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कई शब्दों में से एक है। अगर यह खोज लिया जाता है तो यह 1846 के बाद से सौरमंडल में पहचाना जाने वाला पहला नया ग्रह होगा। आज हम इस ग्रह के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो देखना। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए चलते हैं। 100 के दशक के आरंभ में खगोलविदों का मानना था कि ग्रह 9 मौजूद हो सकता है, क्योंकि यह यूरेनस और नेपच्यून की कक्षाओं में डगमगाहट के लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करेगा। एक अन्य ग्रहीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को इसके लिए जिम्मेदार माना गया था, और इसलिए जब 1930 में प्लूटो की खोज हुई तो वैज्ञानिकों का मानना था कि यह वह भूत ग्रह है जिसकी उन्हें तलाश थी, इसलिए खोज समाप्त हो गई। हालांकि खोज फिर से शुरू हुई जब आगे के शोध से पता चला कि प्लूटो नेपच्यून और यूरेनस को प्रभावित करने के लिए बहुत छोटा है। बेचारा प्लूटो बाद में एक बौने ग्रह में अवनत हो गया। 1989 में वॉयेजर के नेपच्यून के फ्लाईबाई से एकत्र किए गए डेटा के आधार पर नासा ने घोषणा की। 1992 में कुइपर बेल्ट की खोज हुई और इसके अध्ययन से इस बात के और संकेत मिले कि ग्रह 9 का अस्तित्व हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि नेपच्यून से परे सौरमंडल के इस विशाल क्षेत्र में 100 किलोमीटर से बड़े लाखों बर्फीले पिंड, साथ ही 1 खरब या उससे भी अधिक धूमकेतु मौजूद हैं। 3 प्लूटो यहाँ के बड़े पिंडों में सबसे प्रसिद्ध है। 2002 और 2005 के बीच सेडना और एरिस की खोज हुई थी, और इन चारों को 2006 में बौने ग्रहों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। वैज्ञानिकों ने पाया है कि सेडना एक लंबी अंडाकार कक्षा में घूमता है जिसे पूरा होने में 11,000 वर्ष लगते हैं। सेडना को इस दिशा में क्या खींचता है? क्या यह एक और शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल वाली दुनिया हो सकती है? 2016 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिटेक के माइक ब्राउन और कॉन्स्टेंटिन बैटिगिन ने एक ऐसे ग्रह के अस्तित्व की कल्पना की थी जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 5 से 10 गुना, यानी बाद में संशोधित करके 5 या 6 गुना था। इसके पीछे यह धारणा थी कि यह ग्रह न केवल सेडना को बल्कि 5 अन्य पिंडों को भी अपनी ओर खींच रहा था, जो सभी एक ही कोण और एक ही दिशा में झुके हुए थे। 2016 से लगभग 19 पिंडों की पहचान असामान्य कक्षा पैटर्न का अनुसरण करने वाले के रूप में की गई है। नेपच्यून से प्रभावित होने वाले पिंडों को बाद में हटा दिया गया और केवल 11 पिंड ही बचे, जिनके बारे में उनका मानना है कि वे अपने सैद्धांतिक ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित हो सकते हैं। ग्रह 9 के द्रव्यमान का अनुमान उसके गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर पहले ही लगाया जा चुका था, इसलिए वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि यह कैसा दिखता है। इसके द्रव्यमान और अंतरिक्ष में इसकी स्थिति के अपने अनुमान के आधार पर वे कहते हैं कि यह या तो एक चट्टानी सुपर अर्थ है या एक गैसीय मिनी नेपच्यून, जिसकी विशेषताएं भी यूरेनस या नेपच्यून जैसी हैं, जिससे यह एक ठोस कोर वाला बर्फीला ग्रह बन जाता है। ब्रह्मांड में किसी एक वस्तु की खोज खगोलविदों के लिए अक्सर नहीं होती। उनके प्रयास आमतौर पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, जैसे किसी विशेष प्रकार के ग्रह को देखने पर केंद्रित होते हैं। प्रोफेसर बैटिगिन ने उन वस्तुओं की गति के आधार पर ग्रह 9 की कक्षा की भविष्यवाणी की है, जिन पर उनका मानना है कि यह प्रभाव डाल रहा है। लेकिन फिर भी इसका सटीक पता लगाना आसान नहीं होगा। इसकी मायावी प्रकृति बताती है कि यह अपनी विशाल कक्षा के सबसे दूर स्थित है, जिसका अर्थ है कि यह सूर्य से अधिक प्रकाश को परावर्तित नहीं कर रहा है। इसलिए यह आकाश गंगा के जगमगाते तारामंडल में छिपा हुआ छाया में ही रहेगा। हालांकि मौजूदा दूरबीनों का उपयोग करके इसे देखना अभी भी संभव होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। ग्रह 9 की खोज में सहायता के लिए खगोलविद शक्तिशाली 8.2 मीटर सुबारू दूरबीन का उपयोग कर रहे हैं।
जो हवाई के निष्क्रिय ज्वालामुखी मोना केआ पर स्थित है। हालांकि यह वर्तमान में सफलता के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम विकल्पों में से एक है, टीम को सुबारू का उपयोग करने के लिए वर्ष में केवल 3 रातें आवंटित की जाती हैं। नासा का ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट भी ग्रह 9 को देख सकता है, क्योंकि यह लगातार अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की खोज करता है। लेकिन सबसे अच्छी उम्मीद वेरा रुबिन वेधशाला से है, जो वर्तमान में चिली में निर्माणाधीन है। 2023 में यह 8.4 मीटर दूरबीन पूरे दृश्यमान आकाश, मतलब पूरे आकाश का 2/3 की तस्वीरें लेना शुरू कर देगी, हर कुछ रातों में समान रूप से और बार बार। ब्राउन और बेटिगिन के नए विश्लेषण से अनुमान लगाया गया है कि ग्रह 9 पहले के अनुमान से ज्यादा चमकीला और हमारे ज्यादा करीब हो सकता है। अब उनका मानना है कि इसकी कक्षा काफी संकरी हो गई है और इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 7,400 साल लगते हैं, जबकि पहले अनुमान 18,500 साल लगते थे। इससे अगर यह सचमुच वहां है तो इसकी खोज की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। ग्रह 9 को लेकर कुछ संशयवादी हैं। बेशक हैं, यह आधुनिक खगोल विज्ञान है। कुछ लोग मानते हैं कि यह कोई ग्रह भी नहीं है, बल्कि एक आदिम ब्लैक होल है, जो हमारे ब्रह्मांड के अस्तित्व के पहले सेकंड में बने संकुचित पिंडों में से एक है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे सघन पिंडों में से एक हैं, जिससे यह संभव है कि यह किसी ग्रह के बजाय अन्य पिंडों की कक्षाओं को प्रभावित कर रहा हो। अन्य खगोलविदों का मानना है कि ग्रह 9 आकाशीय सर्वेक्षणों में स्वाभाविक पूर्वाग्रह मात्र है। उनका कहना है कि गुरुत्वाकर्षण कक्षा के आसपास के अवलोकनों को किसी ग्रह के अस्तित्व का श्रेय देना जोखिम भरा है, क्योंकि जब तक हम इन पिंडों के बारे में और अधिक नहीं जान लेते, तब तक हम यह नहीं जान सकते कि क्या वे वास्तव में अजीब व्यवहार कर रहे हैं। चूंकि इस मायावी ग्रह की खोज निष्फल साबित हुई है, आलोचकों का तर्क है कि ग्रह 9 के संकेत आंकड़ों में बस भूत प्रेत के अलावा और कुछ नहीं है। ग्रह 9 के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में व्यापक अंतर है। उत्साही लोग इसके अस्तित्व के प्रति समर्पित हैं और मानते हैं कि इसकी खोज का जश्न मनाना बस समय की बात है। संशयवादियों का मानना है कि यह आंकड़ों का अति आशावादी दृष्टिकोण है। ब्लैक होल में विश्वास रखने वाले लोग किसी नए ग्रह की घोषणा की तुलना में आदिम ब्लैक होल की संभावना को लेकर ज्यादा उत्साहित हैं और ग्रह 9 के अज्ञेयवादी तटस्थ रुचि के साथ प्रगति को देख रहे हैं। ब्राउन का मानना है कि हम ब्रह्मांड में अपने मायावी साथी यात्री को खोजने से 1 या 2 साल दूर हैं, लेकिन वे बताते हैं कि पिछले 5 सालों से वे हर साल यही विश्वास व्यक्त करते आ रहे हैं। क्या ग्रह 9 हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा? दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में।